अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज का हमारा लेक्चर निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अंदर हिस्सा लेने वाले अक़साम। गुज़श्ता लेक्चर के अंदर हमने निज़ाम तनफ़्फ़ुस का तारुफ़ पढ़ा था और उसके बाद उसमें हिस्सा लेने वाले अज़ा के जस्ट नाम पढ़े थे। और आज हम निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अंदर हिस्सा लेने वाले अज़ा के नाम और उनकी तफसील पढ़ेंगे कि इनके ज़िम्मे क्या क्या काम होता है और ये निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अंदर क्या करना करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नाक। नाक के जरिए से हम सांस लेते हैं। फ़ज़ा से हम सांस, ऑक्सीजन, हवा को हम अपने नाक के जरिए से जिस्म के अंदर लेके जाते हैं जो कि फेफड़ों तक जाती है। अब यहाँ पर हमारे नाक में 2 सुराख होते हैं और इन सुराखों में बाल होते हैं। अब ये जो बाल हैं ये क्या करते हैं? बाल बतौर फिल्टर काम करते हैं। हमारे जो जिस हवा के अंदर हम सांस लेते हैं वहां से डस्ट होती है, गंदगवार होती है और कुछ जरासीम होते हैं, वो हमारे इन बालों की वजह से बालों में अटक जाते हैं, जो कि हवा जो कि खालिस हवा होती है वो फिल्टर हो जाती है और फिल्टर होने के बाद ताज़ा हवा जो है वो हमारे जिस्म के अंदर चली जाती है। उसके बाद ये मुंह के जरिए भी सांस लिया जा सकता है, मगर मुंह के जरिए सांस लेना खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नाक के अंदर लगे हुए जो बाल हैं ये फिल्टर के तौर पर काम करते हैं। हवा जो है वो फिल्टर होकर हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है, जबकि मुंह के अंदर जैसे हवा अंदर लेके जाते हैं वैसी की वैसी सारी हवा हमारे जिस्म के अंदर चली जाती है। वो हवा जो होती है वो फिल्टर नहीं हुई होती, उसके अंदर गर्द हवा हो, जरासीम हो, डस्ट हो, वो हमारे मुंह के रास्ते से अंदर चली जाती है। उसके बाद ये हलक जो है ये हमारे मुंह के बाद हलक वाक़ होता है। अब इस ये जो हलक है ये खुराक और सांस का मुश्तरका गुज़रना है। खुराक और सांस की मुश्तरका गुज़रना है कि इसी सुराख से हवा गुजर रही होती है और इसी सुराख से खुराक गुजर रही होती है। अब यहाँ पर देखने की सोचने समझने की बात यह है कि यहाँ एक ही नाली से खुराक भी गुजर रही है और एक ही नाली से हवा, सांस लेने के लिए हवा भी गुजर रही है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी हलक में जाकर ये जो नालियाँ 2 हिस्सों में तक़सीम हो जाती है, एक खुराक की नाली हो जाती है, दूसरी सांस की नाली हो जाती है। और ये जो खुराक की नाली है इसके ऊपर एक ढकना होता है, इस ढकने को हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम खुराक खाते हैं, खुराक खाते हुए जब हमारा खुराक खाने लगते हैं तो हमारी सांस की नाली जो है वो बंद हो जाती है और उसके ऊपर ढकना आ जाता है जिस ढकने को एपिग्लॉटिस कहते हैं। और खुराक जो है वो हमारी अपने रास्ते लेके खुराक की नाली के जरिए से गुजर जाती है। आपके के साथ ये ऐसा मुशाहिदा हुआ होगा कि जब हम खुराक खा रहे हो तेजी के साथ या बहुत ज़्यादा तेजी के साथ, या हम सख्त भूख लगी होती है या बातें कर रहे हो तो हम खुराक का एक ज़र्रा हमारी सांस की नाली के अंदर चला जाता है या पानी का एक कतरा हमारी सांस की नाली के अंदर चला जाता है, हमें फौरन गोता और अथरू आ जाता है, जिसकी बिना पर हमारा सांस उखड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सांस की नाली के अंदर वो खुराक का ज़र्रा या पानी का एक कतरा आ जाता है, वहां से सांस ही गुजरता है, हवा ही गुजरती है, क्योंकि वो अपने रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ गया है। अब उसके बाद ये आला सौत। आला सौत, आला का मतलब होता है हथियार आला और सौत होता है आवाज, यानी कि आवाज पैदा करने का आला। अब इसके अंदर वाइब्रेशन होती रहती है जिसकी बिना पर आवाज पैदा होती है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद हवा की नाली। हवा की नाली जो होती है इसकी लंबाई 4 से 5 इंच होती है। वगैरह हम इस हवा की नाली की वजह से ही इसको धकेल कर बाहर फेंकते हैं। अब उसके बाद इसकी तादाद की बात करें तो इसकी तादाद 16 से 28 तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो उज़्व है वो है सांस की नाली। सांस की नाली वैसे हमारे पास एक नाली होती है, जैसे फेफड़ों के पास जाती है, चूंकि हमारे 2 फेफड़े हैं वहां पर फेफड़ों में 2 में तक़सीम हो जाती है, इनको
नालियां हैं और जब ये एक ब्रोंकस है वो एक फेफड़े के अंदर चली जाती है, दूसरे के अंदर चली जाती है, वहां पर जाकर ये बहुत ज्यादा छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाती हैं जिनको हम ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। अजीज तलबा ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने निज़ाम तनफ़ुस के अंदर हिस्सा लेने वाले आज़ार के बारे में पढ़ा। बाकी मतलब जो आज़ार हैं अगले लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह रहमान डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में आपके लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।